व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉगिंग शूट करे हुए। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉगिंग करनी है तो करनी है। एक हफ्ते से मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करा करूँगी, डेली व्लॉगिंग शुरू करूँगी, बट नहीं हो पा रही व्लॉगिंग शुरू। तो आज मैंने सोचा कि करनी है तो करनी है। तो व्लॉग मैंने वहीं पर हो गया था, मेरी काफ़ी रोने लग गई थी इसलिए। और अब मैं व्लॉगिंग कोशिश करा करूँगी कि हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग डाल दूँ। और क्योंकि डेली व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगी डेली व्लॉगिंग। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर डेली व्लॉगिंग भी शुरू कर दूँगी। और ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना। इस व्लॉग में मैं लास्ट तक प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे, या फिर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, फील किया, और कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी ने नहीं बताई थी, जो कहते हैं ना कुछ चीज़ होने के बाद ही पता लगता है कि क्या होता है क्या नहीं, वो सब चीज़ें आपको बताऊँगी। और अभी सुबह का काम मेरा सारा कंप्लीट हो ही चुका है, तो लगता है दोपहर का काम होगा। बाकी वो सब आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। दोनों बापू बेटी बिल्कुल सेम सो भी सेम ही पोजीशन में रहे हैं। इतना ही सो रहे थे, इतना मैंने बनाई मैगी। और इसमें कुछ क्लिप्स हैं जो वो मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये क्लिप्स शूट करी थी उस टाइम मेरे पास कोई ना कोई फैमिली मेम्बर था, और मैंने नई नई व्लॉगिंग शुरू करी है, तो मुझे शर्म आती है शूट करने में, बोलने में औरों के सामने। तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किए हैं कुछ क्लिप्स। और फिर हमने मैगी बन गई हमारी। अब मैं सबको ही घर में तड़के वाली मैगी पसंद है, सबको जितने भी हैं। सिंपल मैगी भी अच्छी लगती है, बट तड़के वाली का मज़ा ही अलग है। मैडम कर रही है स्क्रब फेस पे अपने, ट्यूशन से आई है अभी आती सबसे पहले अपना चेहरा चमकाना शुरू कर दिया, स्क्रब करना। दिखा तो दे अपनी खूबसूरती का राज। इस मैडम को मैंने स्क्रब दिया कि अपने चेहरे पे स्क्रब कर ले, बिना पानी के उसको रगड़े जा रही है, रगड़ा लगा लगा के उसको अपनी स्किन में जमा लिया इसने। और कह रही मेरे को बताया नहीं था, तब बिना पानी के स्क्रब कर रही है। मैं भी कहूँगा कर क्या रही है, और कह रही थोड़ा सा और दे दे बहू। फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करी, और दोपहर के खाने में थी चटनी, लस्सी और रोटी। गर्मी हो रही है, रसोई में क्या हालत होगी मेरी शक्ल की। पहले बहुत अच्छी है, कुछ और अच्छी होगी। कुछ गर्मी की वजह से पिंपल्स भी हो गए। अब गर्मी शुरू होते ही पिंपल्स भी या परमानेंट ही हो गया। कुछ मैंने फेस वॉश चेंज करा था जिसकी वजह से पता नहीं मेरे को सूट नहीं हुआ, पता नहीं क्या। अब देखते हैं 1 वीक या 1 महीने तक यूज़ करके देखते हैं। खाना खाने के बाद मैंने स्क्रब कर लिया था फेस पे। उस पर फिर नॉना रोने लगी थी, तो फिर उसको सुलाया मैंने, और थोड़ी देर हम सब साथ में बैठे। और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि नॉना भी सो गई, तो मैं भी सो गई थोड़ी देर। और अब उठे हैं, और अब हम चाय पी रहे हैं विद पंजाबी तड़का। मिलते हैं फिर चाय पीने के बाद, करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। नानी, हे नोना, उठ गए आप, उठ गए बाबू। हाँ, निन्नी पूरी होगी चारी चारी, सच्ची में चारी चारी निन्नी पूरी होगी आपकी, है नोनू? नोना, ए नोने, निन्नी पूरी होगी क्या आपकी? सारी सारी, सच्ची में? आज दे थोड़ा चांच दे बेटी, छोटी सी स्माइल दे दे। सिट्टी बज गई नोनू, सिट्टी बज गई। हाँ जी नोने, आए रे छोटी सी स्माइल, मिट्टी सी स्माइल। नोनू क्या देख रहे हो बेटा? फिर हम गए थे देव मंदिर पूजा करने, और मेरे साथ क्या बनी, ये क्लिप शूट होने के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया, आगे कोई क्लिप नहीं शूट कर पाई। फिर घर आने के बाद मैंने करी शाम की सब्ज़ी की तैयारी। शाम को मैंने बनाए थे आलू राजमा। मैं ना सारा सामान पहले इकट्ठा करके रख देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी छोंकती हूँ। चलिए हालत देख लो, गर्मी हो रही थी, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बस बेचारी हालत देख लो। इसकी मैडम की आपकी वीडियो रहेगी बनानी, कल बनाएगी। यहाँ पे लेटी दोनों दादी पोती, नोना सो रही है, और मम्मी हाथ इसलिए अड़ा रही है क्योंकि फ्लैश लग रही है मम्मी की आंखों में।
मैं तो अच्छे से लगा रही थी, लास्ट में पानी गलत लगा दिया मैंने तेरे। कैसी खूबसूरती। अब अच्छी तरह लगते यहाँ पे भी कड़े पानी। देखिए एक बार मुड़ तो सही, एक बार। चल बंद कर दिया मैंने। बस तेरे आदि खूबसूरती तो दिखी, पूरी दिखा दे एक बार। दिल्ली देखा मुझे तेरा सकल से पढ़ते पढ़ते पहले 11 बजे ट्यूशन वहां देगी ऐसा चमता रहेगी सकल से गायब है तो अपनी जल्दी दिखाते पागल की स्टोरेज बढ़ जाएगी वाली बुक भी आ गई। अब लोग कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने जो लास्ट का पार्ट शूट किया था वो शूट हुआ ही नहीं, क्योंकि बार बार मतलब लिखा हुआ रहा था कि मैंने स्टोरेज मैनेज करो। फिर रात मैंने मतलब खाना वगैरह खा के हमने उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐप्स बहुत कुछ डिलीट करा अपने फ़ोन में से। उसके बाद थोड़ी सी स्टोरेज करनी है फ़ोन में, और फिर रात को मैं कैसे शूट करती थी। छोटी सी मेरी नोना उठ गई थी, फिर मैंने इसको सुलाया, फिर हम सो गए थे। फिर सुबह उठी मैं, उठ के पहले मैंने सारा काम करा। सारा काम निपटाने के बाद अब मैं बैठी हूँ कि चलो ब्लॉग का एंड तो करना ही है। पहले मैं सोचा था कि मैं ब्लॉग है ना 10 बजे सुबह पोस्ट कर दूँगी, मतलब आज की डेट में, बट रात जब ब्लॉग ही शूट हुआ तो वो पूरा ही नहीं हुआ, तो कैसे पोस्ट करती। अब ये आज शाम को पोस्ट होगा। के लास्ट पार्ट में मैंने आप सबको कहा था जैसा कि मैं वो क्वेश्चन के आंसर दूँगी जो आपको मुझसे पूछे थे। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे एक Q&A डाला था, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ, फटाफट जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लो, फॉलोअर बढ़वा दो मेरे। बहुत टाइम हो गए रुके पड़े हैं, पता नहीं क्या नजर लग गई है, पढ़ ही नहीं रहे। तो क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे सबने, मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन पूछे हुए थे, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे लेकिन सेम थे, मतलब एक ही क्वेश्चन कई जनों ने पूछा हुआ था। उसमें जो मेनली 3-4 क्वेश्चन थे वो थे बेबी का नेम, नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुआ, और किस डेट को हुआ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन थे। तो बेबी का नेम हमने रखा है राध्या, आर्ट से निकला था तो हमने राध्या रखा है, और घर में वैसे इसको हम गायू बुलाते हैं, गायू। तो राध्या हमने इसलिए रखा, इसका मतलब होता है वर्थी ऑफ वर्शिप, पूजने योग्य। ये जो नेम है ये राधा रानी जी के नेम पे है, तो यही सोच के फिर मैंने अपने नोना का नाम राध्या रख दिया। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है 28 मार्च को हुई थी मेरी डिलीवरी। सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है 9 मंथ्स का, उसके बाद डिलीवरी का, और उसके बाद जब वो 40 डेज़ का फेज़ होता है उसका, मेरा एक्सपीरियंस मतलब रियली बहुत ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि एक है ना, इस टाइम में ना कोई भी लड़की होगी उसको फैमिली सपोर्ट मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से चाहिए होता है, और मुझे फैमिली सपोर्ट मिला, मेरे इन-लॉज़ का भी, मेरी फैमिली का भी, और मेरे हस्बैंड का भी, तो सबका सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा। मैं बाकी सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिनके भी घर में प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जो न्यू मॉम बनी हैं, तो मैं कहूँगी कि उनका ध्यान रखो, उनकी केयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से। अब क्या होता है, जो 9 मंथ्स होते हैं उसमें एक लेडीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये खाओ बेबी को लगेगा, वो खाओ बेबी को लगेगा। कई बार इमोशनली ब्रेकडाउन भी होते हैं, और जैसे ही बेबी डिलीवरी आने से हमने ब्लॉग बंद कर दिया था, तो मैं ये कह रही थी कि क्या होता है, सारा दिन बच्चे भी शिफ्ट हो जाता है,
बच्चे पे ध्यान दो, बट उस लेडी को भी ध्यान रखो जिसने उसको जन्म दिया है, उसको भी आपकी बहुत नीड है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि ध्यान रखो। ये टाइम बहुत नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इस टाइम में बहुत नीड होती है उस लेडी को, आप सबको, और अपने हस्बैंड की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड होती है। जितने भी हस्बैंड्स हैं उसको समझो, उसके इमोशंस को समझो, उसकी केयर करो, उसका ध्यान रखो, उसका साथ दो। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।